हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, सड़कों पे घसीटा गया। चुनाव आयोग का ये लोग घेराव करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहते थे। इंडिया गठबंधन के लगभग नेताओं को जेल में डाला गया, सड़कों पे घसीटा गया। और ये बहुत दुखद खबर है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। एक एक तस्वीर को देखिए, जो हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दिल्ली पुलिस इसीलिए ट्रेंड कर रहा है, अखिलेश यादव कर रहा है और राहुल गांधी तो कर ही रहा है। चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। इसका जब पुख्ता सबूत उन्होंने दिखाया, सदन चल रहा है और इसके खिलाफ हम लोग देख रहे हैं। जब चुनाव आयोग के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा है सदन के अंदर, सदन के बाहर, तो देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से पुलिस को छावनी में बदल दिया गया और इन लोगों को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। खैर, सवाल यही है कि चुनाव आयोग ऐसा कर क्यों रहा है, चुनाव आयोग इतना दमखम लगा क्यों रहा है, बीजेपी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों का ये ऐसा हश्र क्यों बना कर रखा है। राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें कर रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, गलत है, ये है वो है। लेकिन इसके बावजूद अगर इतना जुल्म होगा, इतनी परेशानी होगी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, ये तो कहीं से दुरुस्त नहीं है, ये तो जायज़ नहीं है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। इसीलिए दर्शकों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो तमाशा बना रखा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने, दिल्ली पुलिस ने, मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। एक एक तस्वीर हमने दिखाया आपको, राहुल गांधी का आपने देखा, प्रियंका गांधी मौजूद है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद हैं, सबको सड़कों पर घसीट रहे हैं। आप मतलब किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई, प्रोटेस्ट करने का तो उनको अधिकार है, उसके बावजूद आप उनको जेल में डाल दे रहे हैं, उनको उठाकर गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उनको रोडों पर घसीट रहे हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इंडिया गठबंधन को इमरजेंसी बैठक करनी चाहिए और अनिश्चितकालीन, यानी कहते हैं ना कि जब तक चुनाव आयोग न झुके, सरकार न झुके, तब तक प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपको हम एक और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव को किस तरीके से जो गिरफ्तार किया गया। अखिलेश यादव बोल भी रहे हैं, उनको बस में बैठाया गया, सड़कों पे घसीटा गया और उनको ले जाया गया। ये तानाशाही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, उन्हें करने देना चाहिए। ये जिस तरीके से जो है विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को दरअसल जो है इस तरीके की गुंडागर्दी करवा रहे हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें जनता के मुद्दे उठने वाले हैं और इस बीच में आप क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जो है सलाखों के पीछे डाल दे रहे हैं, उनको जेल में डाल दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, आपको जवाब देना चाहिए कि जब चुनाव आयोग के खिलाफ ये लड़ाई है तो फिर सरकार आपकी क्यों उनको रोक रही है। और अगर ये चुनाव आयोग की तरफ से अगर अपहल है तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि चुनाव आयोग विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनेगा? क्या चुनाव आयोग मेरी बात नहीं सुनेगा? क्या चुनाव आयोग देश की बात नहीं सुनेगा, जनता की बात नहीं सुनेगा? किसी के मन में शक है, अगर कोई गलतियां हुई हैं फिर उसको एक्सेप्ट करे, ना करे तो राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दिया गया, आपने नोटिस भेज दिया। अरे भाई, जब वोट की चोरी नहीं हो रही तो आप सबूत देना कि क्यों नहीं हो रही है, आप बताएं कि क्यों नहीं हो रही, या फिर धांधली नहीं हो रही, या पोलिंग बूथ पर। क्योंकि जब राहुल गांधी ने सबूत दिया, बजबते उन्होंने सिर्फ सबूत नहीं दिया है, वो उनके बयान को लेकर, उनके तथ्य को लेकर जब मीडिया चैनलों ने दरअसल चेक किया, जब उसको जो है एनालिसिस किया, तथ्य की जानकारी लिया, तो ये पाया गया कि हाँ, वोटों की चोरी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप अहंकार में, आप दरअसल ईगो में इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस तरीके से जेल में डालेंगे, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को।
ये जो नेताओं को उठाकर जेल में डाल रहे हैं, बसों में डाल रहे हैं, उनको जो है हिरासत में ले रहे हैं, ये कहाँ से दुरुस्त है? ये इनका तो हक है, लोकतंत्र में तो विपक्ष का हक है कि सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करे, शांतिपूर्वक करे। लेकिन देखिए आप किस तरीके से सड़कों पे घसीट रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, अखिलेश यादव हो, सबको आप जेल में डाल रहे हैं। किसी को आपने नहीं छोड़ा। इकरा हसन, डिम्पल, तमाम इंडिया के जो गठबंधन के जो सांसद हैं, उन सबको किसी को आपने नहीं छोड़ा। ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। सरकार जवाब दे, चुनाव आयोग जवाब दे, नहीं तो कह दे कि हम खुल्ला खुल्लम चोरी करेंगे, जिसको जो करना है कर लो।